हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच पेयर। यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये हमें यहाँ पे बताना है। पेयर्स दिए गए हैं: ट्यूबरस टैप रूट इन मिराबिलिस जलापा, रेस्पिरेटरी रूट इन हेरिटेरा, एपिफिटिक रूट्स इन जसिए एंड एंड क्लिंगिंग रूट्स इन पोथोस। हमें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है, ये देखना है। तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशंस का करेंगे। रूट मॉडिफिकेशंस, रूट जो होती है वो यूजुअली क्या, हम जब भी हम रूट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, क्योंकि रूट्स हमेशा हमने देखी है अंडरग्राउंड ही होती हैं। अंडरग्राउंड होती हैं, ब्राउन कलर की होती है। इनका क्या फंक्शन होता है, ये वाटर फूड एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, इनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है, ये हमारे दिमाग में चलता है। बट जब ये अपनी शेप को, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर ले, अपना जो फंक्शन होता है उसको मॉडिफाई कर ले, कोई भी जब इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है तो उसी को हम कैटेगराइज करते हैं एज रूट मॉडिफिकेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले में लिखा हुआ है ट्यूबरस टैप रूट। ट्यूबरस रूट्स जो होती हैं, ट्यूबरस रूट, ये बहुत ही मोटी मोटी स्वेल्ड रूट्स होती हैं। इनमें जो स्वेलिंग होती है वो होती है बिकॉज ऑफ फूड स्टोरेज के लिए, ताकि जो जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जो अनफेवरेबल हो प्लांट के लिए, तो उसमें इस फूड को यूज करके खुद का गुजारा करे। एंड येस, मिराबिलिस जलापा में प्रेजेंट होती है। ट्यूबरस टैप रूट इसके पास पाई जाती है, क्योंकि इसके लिए जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है वो होता है कोल्ड सीजन, एंड जो ड्राई सीजन होता है उसमें इसको इस खाने की जरूरत पड़ती है। तो येस, जो फर्स्ट है वो तो करेक्टली मैच्ड हो गया। नेक्स्ट में आता है रेस्पिरेटरी रूट्स। तो रेस्पिरेटरी रूट्स जो होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पर ना बहुत सारा पानी रहता है, तो ऐसी रूट्स जो कि इस ग्राउंड के अंदर से ऐसे वर्टिकली बाहर आती है, ये आप देखोगे अगर आप रेस्पिरेटरी रूट सर्च करोगे तो ऐसी रूट्स होती हैं जो प्लांट, ये तो हमारा प्लांट खड़ा है यहाँ पर, ऐसे करके प्लांट खड़े हैं। इस प्लांट के सामने जैसे यहाँ पे बहुत सारा पानी है, पानी से बिल्कुल क्लॉग्ड है जगह, बिल्कुल यहाँ पे पानी पानी भरा है, तो ये ऐसी रूट्स होती हैं जो पानी के अंदर से सीधा वर्टिकली बाहर निकलती हैं, वर्टिकल बाहर निकलती हैं। एंड बाहर आकर के ये अपने टिश्यूज के थ्रू, स्पॉन्जी टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होता है, टिश्यू के थ्रू ये क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन को या गैस को एब्जॉर्ब करती है, ये इसका फंक्शन होता है। तो यस, हेरिटेरा जो होता है इस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी रूट, तो ये करेक्ट मैच पेयर है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एपिफिटिक रूट्स। तो एपिफिटिक रूट्स जो होती है ऐसी रूट्स होती हैं जो यूजुअली ऑर्किड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये ऐसी रूट्स होती है जो हेल्प करती हैं अपने होस्ट पे, कोई भी जो प्लांट होता है उसको अपने होस्ट पे स्टिक रहने पे, अपने होस्ट पे उस होस्ट पर ना इसको अपनी पकड़ बनानी होती है, मजबूत करना होता है। तो होस्ट पे सपोर्ट करने के लिए खुद की बॉडी को, जो ये प्लांट है ना होस्ट पर खुद की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ये रूट्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इन रूट्स के पास कोई भी रूट कैप, रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होती। रूट कैप एंड जो रूट हेयर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं एब्सेंट, ये इसके पास प्रेजेंट नहीं होते। इंस्टेंट यहाँ पे एक स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी टिश्यू जिसको हम वेलामेन बोलते हैं, वेलामेन, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या हेल्प करता है, इसका फंक्शन होता है एयर से वाटर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना, एयर से जो मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब करता है, एयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली, इसको नीचे जमीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एपिफिटिक रूट्स। अब ये जो यहाँ पे जीनस लिखी गई है, इस जीनस के अंदर ना फ्लोटिंग रूट्स देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक एक्वेटिक प्लांट है, फ्लोटिंग रूट्स देखने को मिलती हैं। इन रूट्स के अंदर क्या होता है, इन रूट्स के अंदर भी स्पॉन्जी टिश्यू तो प्रेजेंट होता है, बट इस स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर ना एयर भरी हुई होती है, स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर एयर भरी हुई होती है जो बुओयेंसी प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करवाता है जिससे कि इजीली प्लांट फ्लोट कर पाता है। तो एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, इसलिए ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आता है क्लिंगिंग रूट्स। तो क्लिंगिंग रूट्स ना कई बार एपिफिटिक रूट्स को भी बोला जाता है, बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल पोथोस दिया गया ना उसके हिसाब से करेक्ट बोला गया है। देखो, क्लिंगिंग रूट्स का मतलब यही होता है जो एपिफिटिक रूट्स का मतलब होता है, कि कई सारे प्लांट अपने जो होस्ट है ना उन पे क्लिंग करने के लिए, उन पे चिपकने के लिए जिन रूट्स का यूज करते हैं उनको हम क्लिंगिंग रूट्स बोलते हैं। बट पोथोस जो ये प्लांट होता है ना, इसमें जो रूट्स का यूज किया जाता है, इस प्लांट के अंदर जो रूट्स का यूज किया जाता है वो किया जाता है सपोर्ट के लिए, सपोर्ट
कैसा सपोर्ट, क्लाइंब करने के लिए। ये इस प्लांट की जो स्टेम होती है ना बहुत वीक होती है, तो इसको जब क्लाइंब करना होता है तो अपने रूट्स को एक जगह पे, ये होस्ट जो होता है, इसका जो भी होस्ट होता है उस पर बिल्कुल ये सपोर्ट के लिए यूज करता है, एंड देन ये प्लांट धीरे धीरे करके क्लाइंब करता है। एपिफिटिक रूट्स जो होते हैं वो क्लाइंबिंग के लिए यूज नहीं की जाती, ये पोथोस के केस में जो क्लिंकिंग रूट्स है ये क्लाइंबिंग के लिए भी यूज करी जाती है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड हो गया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच ऑप्शन सी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।